गूगल के न्यू इमेज जनरेशन मॉडल नैनो बनाना को लॉन्च हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इंटरनेट के ऊपर हमें लोगों की क्रिएटिविटी नजर आना शुरू हो चुकी है। लेकिन 99% लोग इस इमेज जनरेशन मॉडल को प्रॉपर्ली यूज ही नहीं कर रहे। इस इमेज जनरेशन मॉडल ने डिजाइनर्स की छुट्टी कर दी है। जो डिजाइन 1 घंटा लेते थे तैयार होने के लिए, वो अब 10 सेकंड में तैयार हो रहे हैं। और अभी तक लोगों को आइडिया ही नहीं है कि आप इस इमेज जनरेशन मॉडल को यूज करके ऑनलाइन अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और वही अर्निंग मेथड हम इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। और आपने टेंशन नहीं लेनी, ये अर्निंग मेथड भी कंप्लीटली फ्री है मेरे पिछले अर्निंग मेथड की तरह। इस मेथड के 3 सिंपल स्टेप हैं, बिल्कुल भी लंबा नहीं है। और इस मेथड को यूज करके मैं कोशिश करूंगा कि आपको अर्निंग करके भी दिखाऊं, तो आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। तो अब देखते हैं कि हमारा न्यू अर्निंग मेथड फ्रॉम नैनो बनाना क्या है। अच्छा, अर्निंग मेथड बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि नैनो बनाना गूगल का न्यू जेमिनी 2.5 क्या चीज़ है, आप उसको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, उसको किस तरह यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने एक न्यू टैब खोल लेनी है और उसमें लिखना है गूगल AI स्टूडियो। ठीक है, AI स्टूडियो पे आप जब आएंगे तो आपके पास ये वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, गूगल AI स्टूडियो वाली। इसको क्लिक करेंगे हम और अभी मेरे ख्याल से मेरा फेस आ रहा होगा, लेकिन इसके पीछे आपके पास गेट स्टार्टेड का बटन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है और आपके पास इस तरह की एक डैशबोर्ड खुल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी, आपने यहाँ पे आ जाना ट्राई नैनो बनाना जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज, इस पर क्लिक करना है आपने और आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे आप टेक्स्ट से भी आप इमेज जनरेट कर सकते हैं या फिर अपनी कोई इमेज आपके पास है उससे भी आप देखकर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये तो मतलब कि मैंने आपको तरीका बता दिया कि गूगल का न्यू नैनो AI फ्लैश इमेजेस क्या है, तो ये आपको पता लग गया। अब इससे अर्निंग किस तरह करनी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप आता है कि हमने रिसर्च करनी, और रिसर्च करने के लिए देखें आपके पास मैं इस वीडियो के अंदर जो एग्जांपल देने वाला हूँ वो बेसिकली है कि हमने लोगों को, ब्रांड्स को उनके ब्रांड की इमेजेस बना के देनी है, प्रोडक्ट इमेजेस बना के देनी है, एड्स बना के देनी है। क्योंकि देखें लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कवर करके बताया था कि अगर तो फॉर एग्जांपल ब्रांड है, क्लोथिंग का है, शूज का है, तो उनके पास किस तरह की एग्जांपल्स आएंगी कि आप उनको प्रोडक्ट का फोटोशूट बना के दे सकते हो। कि जिस तरह आपको भी पता है कि जब एक कोई कपड़े का ब्रांड कोई लॉन्च करता है, अपना आर्टिकल लॉन्च करता है, तो उसके लिए उनको मॉडल शूट्स चाहिए होते हैं, तो वो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो हमने उस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया था कि आप उनको वो फोटोशूट्स किस तरह प्रोवाइड कर सकते हो। आप उनको मतलब कि बहुत सस्ते में एक फोटोशूट प्रोवाइड कर सकते हो, मॉडल शूट प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, जो ब्रांड की प्रोडक्ट इमेजेस हैं, जिस तरह आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, आपके स्किन केयर की चीजें होगी, हमने उनको एड क्रिएटिव बना के देना है। और एड क्रिएटिव क्यों, देखें जब बात आती है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो आपने एड्स को टेस्ट करना होता है कि कौन सा एड, कौन सा पिक्चर, कौन सी कह लेंगे वो पोस्टर अच्छा परफॉर्म कर रही है। और उसके अंदर लोग मार्केटियर्स को, ग्राफिक डिजाइनर्स को काफी काफी ज्यादा पे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उनके लिए अट्रैक्टिव और अच्छा एड क्रिएटिव बनाएंगे यूजिंग गूगल का न्यू नैनो बनाना। तो अब देखते हैं कि हमने, हमारा फर्स्ट स्टेप आता है रिसर्च, हमने क्लाइंट ढूंढनी है। तो क्लाइंट ढूंढने के लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे इनके इंस्टाग्राम के अंदर। इंस्टाग्राम हम, आपने न्यू टैब खोल लेनी है और यहाँ पे सर्च बार में लिखना है इंस्टाग्राम। हमारे पास ये इंस्टाग्राम खुल जाएगा। अब देखें इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि हम बेसिकली चाह क्या रहे हैं कि जो एक अच्छा एड क्रिएटिव, अब ये एग्जांपल मेरे सामने खुली हुई है, इसके अंदर क्या एक अच्छी चीज है कि उन्होंने बताया हुआ है कि ये हेयर रिपेयर सीरम है, इसमें टेक्स्ट भी है, इसमें ग्राफिकल इमेज भी है। तो हम बेसिकली नैनो बनाना से ये चीज चाह रहे हैं कि वो टेक्स्ट, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप टेक्स्ट उससे बनाएं, लेकिन आप उससे एक अच्छी अट्रैक्टिव इमेज जनरेट करवा सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके मुताबिक एक सिनेरियो पेश करे। क्योंकि देखें जब तक आप किसी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को एक प्रॉपर प्रेजेंटेबल वे में पेश नहीं करते ना, तब तक वो कस्टमर के माइंड में वो चीज नहीं जाती कि यार अच्छा ये सीरम है, ये किसके लिए सीरम है, ये हेयर के लिए सीरम है। ठीक है, तो हमने नैनो बनाना से यही चीज करवा दी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्च बार में हम आ जाएंगे, सर्च बार में हम लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्किन केयर पाकिस्तान। ठीक है, स्किन केयर की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उसके ऊपर हमारे पास ये काफी सारी पोस्ट आ जाएगी। तो हमने वही देखना है, उन क्लाइंट्स को देखना है जिनके आपके नजदीक, मैंने आपको बता दिया कि अट्रैक्टिव इमेजेस नहीं बनी। अब ये तो है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने जो काफी सारी पिक्चर्स दी हुई, कोई एक
नॉर्मल एक पिक्चर एक प्रोडक्ट को हम नहीं डिफाइन कर सकते कि ये कस्टमर को मिलेगा क्या इससे, ठीक है। तो एक ये कैंडिडेट अच्छा बन सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये अच्छी डिजाइन हुई भी, इससे पता लग सकता है कि यार वो क्या है, बॉडी वाइटनिंग के लिए क्या चीज है, ठीक है। तो हमने ये इस तरह की चीज देखनी है कि सिर्फ प्रोडक्ट है, इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इतनी ज्यादा हमने टेक्स्ट देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें जस्ट एक पिक्चर हो जिसके ऊपर डिफाइन किया गया हो कि यार ये है किस लिए, ये किस लिए इस्तेमाल हो सकती है, और नीचे हमारा कॉल टू एक्शन आ जाए कि हमने ऑर्डर नाउ, बुक नाउ, जो भी आपने चीज उसकी सेल करनी है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है हमारे लिए। उसके बाद ये भी एक अच्छी एग्जांपल है, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है जिसको आप, जिनको आप सेल कर सकते हैं अपनी सर्विस, कि आप, इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इन्होंने कोशिश तो की हुई है कि अच्छी चीज बना सकें, लेकिन वो एक हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन चीज नहीं बन पा रही। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। आप इसको ना, इनको आप रीच आउट कर सकते हैं, आप इनको एक अच्छी बेहतर चीज बना के दे सकते हैं, और वो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो इस वीडियो में मैंने ये कोशिश करनी है कि मैं आप लोगों को एक एक्चुअल क्लाइंट, रियल क्लाइंट ढूंढ के बताऊं, क्योंकि देखें लास्ट टाइम मैंने आपको सिर्फ बताया था कि आप इस प्रोडक्ट, इस मेथड को यूज करके अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद ही यही है कि मैं एक एक्चुअल क्लाइंट ढूंढूं इसी मेथड के अंदर, इसी मेथड को यूज करते हुए, और आप लोगों को एक एक्चुअल रियल एग्जांपल बताऊं कि आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि हम देखेंगे कि एक इस तरह का क्लाइंट मिल जाए हमें जिसको हम अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो मैं आराम से बैठ के, जरूरी नहीं है आप स्किन केयर का करें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कर सकते हैं, आप मतलब कि जो सा भी आपको जिसमें कह लें कि एक्सपीरियंस है आप उसको भी ले सकते हैं। तो मुझे इसके अंदर एक्सपीरियंस है, स्किन केयर के अंदर ही, या फिर आप कह लें कि डर्मेटोलॉजी सेक्टर के अंदर एक्सपीरियंस है, मैं उसके अंदर करना चाहूंगा। तो मैं अभी वो सर्च करता हूँ और उसके बाद आपको सर्च करके बताता हूँ कि मुझे अगर कोई क्लाइंट मिलता है या नहीं मिलता। 2 hours later. हाँ जी, मुझे अब ये क्लाइंट तो मिल गए हैं, मतलब कि इनसे मेरी बातचीत भी हो रही थी। ये बेसिकली हैं ऑलिव ऑयल, ऑलिव प्रोडक्ट, इनका अचार है, ऑयल है, ये सारी चीजें हैं। तो इनसे मेरी बात चल रही है। इन्होंने मुझे कहा है कि बेसिकली मैं इनको अब अपनी सर्विसेज किस तरह दूंगा। इनकी प्रोडक्ट की इमेज मेरे पास आ गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनकी प्रोडक्ट की इमेज है जो कि इन्होंने मुझे फॉरवर्ड की है, और इन्होंने कहा है कि आप इसका मुझे ना सैंपल दें, और उसके बाद उनको पसंद आती है तो फिर वो मेरे साथ मंथली बेसिस के ऊपर ऑन बोर्ड होंगे। मतलब कि वो, उनको मैं मंथ के अंदर एक सेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट जिसे कहते हैं ना ऐड, वो बना के दूंगा। तो अभी मतलब कि इन्होंने दे दिया है, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इससे एक अच्छी से अच्छी बेहतर जो है इनको ऐड क्रिएटिव बना के दें। जो ऐड होता है उसको ऐड क्रिएटिव भी कहते हैं। मैं बार बार ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, आपको क्लियर कर दूं। ऐड क्रिएटिव का मतलब है जो ऐड पोस्टर है, जो आपके सामने वो स्पॉन्सर्ड चीज नहीं आती, वो चीज होती है। तो इसका ऐड क्रिएटिव बनाते हैं अभी, और उसी के लिए हमारा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने इसकी एक अच्छा ऐड क्रिएटिव जनरेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम वापस आ जाएंगे अपने गूगल एआई स्टूडियो के अंदर, और जो उन्होंने हमें पिक्चर दी हुई थी वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। और इसके अंदर देखें, जो भी कोई सा भी एआई सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर जितनी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होती है, जो आपने टेक्स्ट लिखना है कि आप उस इमेज से चाह क्या रहे हैं, जितनी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होगी उतनी बेहतर आपकी पिक्चर निकलेगी। तो आपने इसके अंदर जितनी डिटेल हो सकती है वो देखना। अब मैं ये वाली प्रॉम्प्ट तो जाहिर सी बात है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक है सिर्फ ऑलिव ऑयल के लिए, ठीक है। तो मैं इस तरह करूंगा कि एक टेम्पलेट दे दूंगा जिसको आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को देख लें ताकि आपको पता लग जाए कि आपने उससे करवाना क्या है। तो इसके अंदर बेसिकली मैं जो इससे करवाना चाह रहा हूँ, एक तो थीम लेके आना चाह रहा हूँ कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो उसके मुताबिक एक थीम पोस्टर बने। और टेक्स्ट मैंने इसलिए लिखवाना क्योंकि देखें, टेक्स्ट अभी तक इतना इसका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि मैं रिकमेंड कर दूं कि आप इससे टेक्स्ट भी लिखवाएं। टेक्स्ट हम लिख देंगे दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर, वो भी बिल्कुल आसान है, सिंपल सा है। इसके अंदर सिर्फ हमने उसका थीम लेके आनी है कि हमारी एक ऐसा लगे कि प्रोफेशनल फोटोशूट है, प्रोफेशनल पिक्चर है, तो हम उससे सिर्फ ये जनरेट करवाएंगे। तो उसके लिए मैं लिख दूंगा जनरेट एन इमेज। हाँ जी, मैंने अब इसको ये दे दी है। मकसद कहने का ये है कि इसके अंदर मैंने इसको कहा है कि मेक एन ऑलिव थीम एड क्रिएटिव विदाउट टेक्स्ट शोइंग ऑलिव
bottle properly and dynamic background, make it attractive and appealing for the customer, मतलब कि कस्टमर को वो चीज अच्छी लगनी चाहिए और उसमें कोई टेक्स्ट ना हो। उसके बाद कीप द डिटेल्स ऑन द स्टिकर द सेम, मतलब कि जो स्टिकर के ऊपर डिटेल्स हैं वो सेम। तो इसने अब ये एक बना के दी है, माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी बनाई है इसने। तो ये मतलब कि एक इसने इमेज बना के दी है हमें, और एग्जैक्टली वही चीज मैं चाह रहा था जो मुझे एड क्रिएटिव में चाहिए थी कि एक तो लाइटिंग बड़ी अच्छी, क्योंकि देखिए शेडो का बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि ये एक्चुअल एक रियल इमेज है। तो वो उसने बड़ा अच्छा है तरीके से पोर्ट्रे किया है। शेडोज रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, जैसे ये ऑलिव पड़ा हुआ है तो इसकी रिफ्लेक्शन भी आ रही है, और ये लाइट बड़ी अच्छी मतलब कि पड़ रही है कि लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है और राइट साइड पे शेडो पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा इसने पोर्ट्रे की है, अच्छी बनाई है। और स्टिकर के ऊपर जो सारी स्टिकर की चीजें थी वो भी उसने बिल्कुल एग्जैक्टली की हैं, जो इस स्टिकर में थी वही इसमें एग्जैक्टली उसने कॉपी करके हमें दे दी। तो इस भी एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाने के लिए बड़ी अच्छी है। इसी को हम लेके चलते हैं अपने दूसरे सॉफ्टवेयर कैनवा के अंदर। और कैनवा के अंदर हमने इस जो पिक्चर हमें मिली है इस नैनो बनाना से, इसके अंदर हमने टेक्स्ट ऐड करनी है। क्यों ऐड करनी है? कि देखें ये पिक्चर बजाते खुद तो बहुत अच्छी है, लेकिन इससे हमने लोगों से परचेज करवानी है। लोगों को पता नहीं है कि इससे फायदा क्या होगा। हमने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, हमने इसमें जो ब्रांड की ब्रांडिंग है, वो लोगोज वगैरह वो सारे हमने इसके ऐड करने हैं, तब जाके एक अच्छा एड क्रिएटिव, बेहतर एड क्रिएटिव बनता है। तो और साथ साथ इसके अंदर हमने एक ऑर्डर नाउ, बुक नाउ का भी बटन ऐड करना है। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे और लेकर चलेंगे अपने कैनवा वाले सॉफ्टवेयर के अंदर। हाँ जी, चले अब हमारे पास ये कैनवा खुल चुका है, उसमें मैंने अपलोड कर दिया हमारी जो डाउनलोडेड इमेज थी नैनो बनाना से, उसमें मैंने पेस्ट कर दी है। अब यहाँ पे लेके आने का मकसद यही है कि हम यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसमें टेक्स्ट ऐड करें, इसमें इसके बेनिफिट्स ऐड करें, इसमें ब्रांडिंग ऐड करें, इसमें ऑर्डर नाउ को बटन ऐड करें। तो वो करना है। और ये मैं कैनवा प्रो वर्जन यूज कर रहा हूँ। जो मैं इसमें चीजें करूंगा वो मतलब कि प्रो वर्जन वाली नहीं होंगी, वो आप फ्री वर्जन में भी यूज कर सकते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। इसके अंदर सारी की सारी ब्रांडिंग ऐड करते हैं आप, इसके अंदर जो इसके टेक्स्ट हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें ऐड करते हैं। फिर देखते हैं ये इमेज ये ऐड कैसा लगता है। चलें जी, ये अब मतलब कि मैंने अब इसके अंदर सारी जो चीजें चेंज करनी थी, ऐड करनी थी, बेनिफिट्स ऐड करने थे, बताना था लोगों को कि ये ऐड है, एक्चुअल ऐड की इमेज लेके आनी थी, उसको ऐड बनाना था, वो मैंने बना दिया। उसमें क्या चीज ऐड की है मैंने कि खालिस जैतून खालिस जायका, और मतलब कि इसमें बताया कि फ्रेश बैच है, फ्रेश हार्वेस्ट है 2025 की, फ्रॉम लैंड ऑफ चकवाल, चकवाल के क्लाइंट है, चकवाल में ही ये फ्रेश अवेलेबल है, लोकली सोर्स्ड है। ये चीज बड़ी अच्छी एक पॉइंट उनका है। उसके बाद क्या है, ऑर्डर नाउ, मतलब कि ऑर्डर नाउ को बटन ऐड करना। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा एड क्रिएटिव है, अच्छा लगेगा क्लाइंट को। अब उनको भेजते हैं और चेक करते हैं कि उनका कैसा, उनको ये अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता। हमारा फाइनल स्टेप आता है पेमेंट कलेक्ट करना। क्लाइंट को जब मैंने उनका न्यू एड क्रिएटिव भेजा था तो उन्होंने कुछ चेंजेस करवाने के बाद उसको अप्रूव कर दिया था, और उसके बाद उनसे मेरी मंथ की डील हो चुकी थी और उन्होंने साथ ही मुझे उसकी पेमेंट कर दी। आपको ये बताना लाजमी है कि इस अर्निंग मेथड में जरूरी नहीं है कि आपको हर क्लाइंट रिस्पॉन्ड करे या फिर आपका मैसेज का जवाब दे, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने काफी सारे लोगों को रीच आउट किया था, लेकिन अक्सर ने तो मुझे उसका रिप्लाई करना ही जहमत नहीं दी। अगर आप डेली के 1 या 2 क्लाइंट भी डन करते हैं तो आपकी डेली की अर्निंग 15-30,000 इजीली हो सकती है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये जाहिर है पूरे मंथ का काम है, तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। मैक्सिमम 10 to 15 एड क्रिएटिव्स के बाद क्लाइंट सेटिस्फाइड हो जाता है, बिकॉज देखो उसने जाके उन एड्स की टेस्टिंग करनी होती है, और इतने एड क्रिएटिव जब वो टेस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर उसको उनका विनिंग एड क्रिएटिव मिल जाएगा। उनको जरूरत ही नहीं होगी और क्रिएटिव बनाने की, तो आपके पास काफी टाइम होगा, आप न्यू क्लाइंट्स ऑन बोर्ड कर सकते हैं, न्यू क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। अच्छा, ये अर्निंग मेथड मैंने बहुत इजी अल्फाज में आप लोगों को समझाया, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और लास्ट में यही कि अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या फिर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में।